how to write a good essay, step by step method. Introduction. Start with 2 or 3 sentences explaining the topic. कोई भी टॉपिक है तो उसको पहले आप 2 से 3 सेंटेंस में एक्सप्लेन करें. एम इन लाइफ, उसको पहले आप या ब्रेवरी या करप्शन, करप्शन को पहले एक्सप्लेन करें अपने वर्ड्स में. नो नीड टू रटा. किसी वेबसाइट पे जाके, किसी चैट जीपीटी पे जाके, कहीं पे जाके कोई रट्टा लगाने की आपको जरूरत नहीं है. अपने वर्ड्स में यस पढ़ें आप इन टॉपिक्स को, डिफरेंट जगहों से पढ़ें, बट एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, इसी का फायदा होगा. ओके. जब आप टॉपिक को डिफाइन करोगे तो फिर आप उस ऐसे चेक करने वाले को पता चलेगा यस इसकी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के बारे में. जब वो देख लेगा ना आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के बारे में, तो वो आपको नंबर दे देगा उस ऐसे. अच्छा, ये याद रखें, अगर ऐसे पास नहीं होगा तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा. सो ऐसे भी मेहनत करो. फिर मेन बॉडी में राइट 2 3 शॉर्ट पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द टॉपिक. मैंने सेंटेंस नहीं लिखे, शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं जो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें. और स्पोर्ट योर मेन आइडिया, ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं. बी क्लियर एंड प्रैक्टिकल, रियल टाइम लिखने हैं जो आपकी डेली लाइफ या आपके इर्द गिर्द लोग हमेशा. जब भी हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे ना, हमें करप्शन के भी मामलात नजर आ रहे होंगे, हमें मामलात ब्रेवरी के भी नजर आ रहे होंगे, हमें करेज के भी नजर आ रहे होंगे, हमें अपनी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट के नजर आ रहे होंगे. लेकिन हम अपनी रियल टाइम की तरफ जाते ही नहीं है. हम देखते ही नहीं है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, हम इधर उधर की चीजें देखते हैं. अपने इर्द गिर्द जब देखोगे और उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे, दिस विल बी योर परफेक्ट ऐसे, परफेक्ट पैराग्राफ. ठीक है. अच्छा, मेन बॉडी में और चीजें इंक्लूड बेटा कौन कौन सी होनी चाहिए? इसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड होनी चाहिए रियल टाइम. इसमें सोशल इम्पैक्ट ऐड होना चाहिए. अगर आप उस ऐसे में इन्वॉल्व हैं तो उसमें इम्पैक्ट नजर आना चाहिए, या कम से कम आपका कोई दोस्त है, आपका फादर है, आपका ब्रदर है, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन पे एक इम्पैक्ट आना चाहिए. और पर्सनल ओपिनियन भी इसमें आप दे सकते हैं कि आपके नज़दीक उस टॉपिक में क्या होना चाहिए. आफ्टर दैट कंक्लूजन आपने 1 2 सेंटेंस का लिखना है जिसमें आपने पॉजिटिव मैसेज देना है, और जो आपका अपना आइडिया होगा, जो पर्सनल ओपिनियन होगा, उसको तकवीयत मिले. ठीक है. ओके. अब आ जाते हैं क्विक प्लानिंग टेक्निक पे. 30 सेकेंड स्ट्रेटेजी है ये. आपने ऐसे लिखने से पहले ना 30 सेकेंड्स की एक प्लानिंग करनी है. ऐसे नहीं करना आपने, नाम भी नहीं लिखना है ऐसे का. आपने सोचा है एम इन लाइफ. एम क्या होता है? मकसद. किसी भी इंसान का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद तो होता है, और उसी मकसद के लिए वो इंसान इस दुनिया में जीता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए सोचता है, उसके लिए हार्ड वर्क करता है, उसके लिए तगोदो करता है. ठीक है. अब ये आपका डेफिनेशन तकरीबन बन गई, मकसद आ गया. अच्छा, अब मेन बॉडी पे आ जाते हैं और उसमें अपने पर्सनल ओपिनियन को ऐड करते हैं. माई एम इन लाइफ, मेरा एम, मेरा इस दुनिया में आने का भी एम है. मेरा एम है पीएमए लॉन्ग कोर्स में जाना. उसके लिए मैंने मेहनत की. उसके लिए, या आप अपने किसी दोस्त की एग्जांपल ले सकते हो. अब क्योंकि माई एम इन लाइफ है तो मैं अपने बारे में लिखूंगा. आई वर्क हार्ड फ्रॉम 9th क्लास. 9th क्लास में मैंने ये किया, मैंने 10th क्लास में ये किया, मैंने साथ साथ पीएमए की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी. एंड हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क किया. इनिशियल टेस्ट के लिए मैंने अपनी ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ पे काम किया. और अब क्योंकि आप इनिशियल टेस्ट पास कर चुके हो, इनिशियल फिजिकल पास कर चुके हो, इनिशियल मेडिकल पास कर चुके हो, अब आपका इनिशियल इंटरव्यू है. सो आपने 3 फेज पास किए हैं, तो आप उसका एक इम्पैक्ट लिखोगे उस प्रेपरेशन की मदद से. और अल्लाह पाक के फजलो करम से मैंने अपना इनिशियल्स क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने क्लियर कर लिया. अपने फिजिकल पे बहुत ज़्यादा मैंने तवज्जो दी. मेरा फिजिकल बड़ा वीक था, मैंने उस पर बड़ी मेहनत की और मैंने अपना फिजिकल क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब आप अपने एम को एक्सप्लेन कर रहे हो और साथ में इम्पैक्ट भी बता रहे हो आपने हार्ड वर्किंग उसके लिए की.
ठीक है। फिर आप लिखोगे मैं इस एम में जाना क्यों चाहता हूँ, उसके बारे में आप लिखोगे मैं क्यों जाना चाहता हूँ, और आफ्टर दैट आप उसको एक कंक्लूजन छोटा सा दे दोगे। ठीक है। कोई भी इंसान अगर किसी, मतलब कंक्लूजन शुड बी लाइक दैट, कोई भी इंसान अगर कोई काम बड़ा करना चाहता है तो उसके लिए मेहनत है, ही शुड वर्क हार्ड, लाइक दैट। मैं बस एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपने 30 सेकंड्स में सोच लिया सारे का सारा। अब आपने उस टॉपिक का मीनिंग भी पता कर लिया, मेन पॉइंट्स भी वहां से निकाल लिए कि मैंने सबसे पहले तो अपना एम बताना है, और उसके लिए मैंने जो वर्क किया वो बताना है, और उसका उसके लिए मैं क्यों, वाई, ये मेरा एम क्यों है, एंड ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद मैं कंक्लूजन लिख दूंगा कि अगर कोई इंसान चाहता है किसी काम को बड़ा, कोई बड़ा काम करना, तो उसके लिए मेहनत दरकार है, उसे मेहनत करनी चाहिए अपने एम के लिए, और एम के लिए सरवाइव करना चाहिए, एम से कभी हटना नहीं चाहिए। लाइक इसको आप क्रिएटिव बना सकते हो। ठीक है। अब कुछ शायद प्रॉपर ऐसे के स्ट्रक्चर उन्होंने एक दिया हुआ है, जैसे ये डिसिप्लिन है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है जी? डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ फॉर सक्सेस इन लाइफ। ये किसी भी इंडिविजुअल को फॉलो करके रूल्स मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव देयर गोल्स इफेक्टिवली। अब आपने लिखना ऐसे नहीं है, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी ऐसे नहीं लिखना, आपने इसको एज ए पैराग्राफ लिखना है, इसको आप अलग लिखोगे, साथ ही नीचे से इसका ये अलग पैराग्राफ आ जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन है, इन पर्सनल लाइफ डिसिप्लिन हेल्प्स पीपल स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस ऑन देयर टास्क। स्टूडेंट्स हु फॉलो डिसिप्लिन फर्दर बेटर इन देयर स्टडीज एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। अब ये आपके लिए नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन मतलब योर रियल टाइम लाइफ के लिए नहीं है, बट यू कैन ऐड एग्जाम्पल ऑफ योर ओन फ्रेंड। आप अपनी एग्जाम्पल ही अपने फ्रेंड की एग्जाम्पल बना के पेश कर सकते हैं कि डिसिप्लिन से क्या कुछ अचीव किया जा सकता है, एंड आफ्टर दैट इसको जो पढ़ लें, एंड आफ्टर दैट आप यू हैव टू ऐड एन कंक्लूजन, सिंपल। अच्छा, टिप्स टू राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग ऐसे। पीएमए में आप ऐसे लिखना चाहते हैं, सिंपल और क्लियर सेंटेंस होने चाहिए, टॉपिक के बारे में ही होने चाहिए, रटे रटाए ऐसेज नहीं लिखने, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज करें, लंबे लंबे पैराग्राफ ना यूज करें, और अपने टाइम को मैनेज करें। इतना ऐसे लिखना है कि आपका टाइम मैनेज हो जाए, विद इन 6-7 मिनट्स में आप अपने ऐसे लिख के बैठे हों, ग्रामर की कोई गलती नहीं होगी, डोंट वरी। अच्छा, आपको जो आपका वो लिखवाया जाएगा ना, वो A4 पेज आपने देखा होगा, फोटोकॉपी वाला जो पेज होता है, उसके ऊपर लिखवाया जाएगा, कोई वो लाइन नहीं होगी उस पे। सो कोशिश करें घर में भी जब प्रैक्टिस करें तो A4 पेज लेके आएं और उस पे लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी लाइनें लिखने की सीधी सीधी रहें। नहीं तो उधर जाके पता क्या होता है, कुछ लिखते लिखते इधर को चलना शुरू हो जाते हैं ऐसे करके ऐसे, तो ये गंदा लगता है, गंदा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जी? लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं, डिफिकल्ट वर्ड यूज करते हैं, ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड आइडिया देते हैं, और पुअर हैंड राइटिंग। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जिनसे आपको बचना है।